ऑल वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। हम इग्नो असाइनमेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं फॉर जुलाई 24 एंड जनवरी 25 इनटेक सेशन स्टूडेंट। जब मैं कहती हूँ इनटेक सेशन स्टूडेंट तो इट मीन्स आपने जिस सेशन में एडमिशन लिया है, इफ यू हैव टेकन एडमिशन इन जुलाई 24 और जनवरी 25 देन दिस असाइनमेंट इज फॉर यू। हम सब्जेक्ट के क्वेश्चन कर रहे हैं MP 016 के डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल गवर्नेंस। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 4 क्वेश्चन, ये हमारा 5th क्वेश्चन है। एंड जो आपके सारे क्वेश्चंस हैं उन सब की वीडियो आपको वन प्लेस पे मिल जाएगी। इस वीडियो के एंड तक आप वेट करना, यू विल गेट अ लिंक ऑफ द फोल्डर विद द नेम ऑफ MPA 016 एंड वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस की वीडियो मिल जाएगी। जो इससे पहले क्वेश्चन हुए हैं वो भी, और जो इस वीडियो के बाद क्वेश्चन आएंगे वो सारे। सो यू विल गेट ऑल क्वेश्चन एट वन प्लेस ताकि आप इजीली सिलेक्ट एंड चूज कर सको जो भी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है फॉर योर असाइनमेंट। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन 5th की वीडियो, जहाँ पे हमें डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स की बात करनी है डेवलपमेंट प्लानिंग में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लेते हैं कि डेवलपमेंट प्लानिंग होती क्या है। तो ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जो गवर्नमेंट यूज करती है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं ताकि इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल कंडीशंस किसी भी कंट्री या रीजन की इम्प्रूव हो सके। यहाँ पे गोल सेट होते हैं, रिसोर्सेज एलोकेट होते हैं और डिफरेंट पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि एक बैलेंस्ड और सस्टेनेबल ग्रोथ की जो है इंश्योरमेंट हो सके। वेरियस रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इफेक्टिव डेवलपमेंट प्लानिंग की। उसी के बारे में अब हम आगे बात करने वाले कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स की नीड है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स असेंशियल है इफेक्टिव डेवलपमेंट प्लानिंग के लिए, जिसमें कि फर्स्ट आ जाती है हमारी इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों ही ज़रूरी है किसी भी डेवलपमेंट प्लान के लिए। जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना, चाहे वो रोड हो, रेलवे हो, इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, ये सब बहुत ज़्यादा अपने आप में एसेंशियल है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। फॉर एग्जांपल इंडियन गवर्नमेंट ने भारतमाला प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था है जो एम करता है कि रोड की जो कनेक्टिविटी अक्रॉस द कंट्री उसको इम्प्रूव किया जाए ना। सेकेंड इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो डेवलपमेंट तभी होगी तब ज़्यादा जॉब्स निकलेगी, सभी लोगों को रोजगार मिलेगा, स्पेशली यूथ को और मार्जिनलाइज कम्युनिटी को। फॉर एग्जांपल जब हम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की बात करते हैं तो ये एक्ट बात करता है कि 100 डे के अंदर, 100 दिनों के अंदर वर्क प्रोवाइड करना फॉर रूरल लेबरर्स, राइट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एक्ट निकाले गए हैं ताकि जो इंश्योरिटी है रिगार्डिंग इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स वो फुलफिल हो सके। थर्ड इज इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर ग्रोथ, जहाँ पे बैलेंस्ड ग्रोथ की बात होती है इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर के बीच में, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं इंडिया के अंदर, तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया इंडिया को उसका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज करने में, जहाँ पे सीड्स और इरिगेशन की जो क्वालिटी है उनको इम्प्रूव किया है। एंड देन जो इरिगेशन टेक्निक्स हैं उनको भी बेहतर करने की कोशिश की गई है। सेकेंड रिक्वायरमेंट आएगी हमारी सोशल रिक्वायरमेंट। तो एक जो वेल प्लान्ड सोसाइटी होती है वो इक्वालिटी, एजुकेशन, हेल्थ और सोशल वेलफेयर में भी वेल प्लान्ड और वेल इंश्योर्ड होती है, जहाँ पे एजुकेशन मिलनी चाहिए सभी को, एजुकेशन फॉर ऑल। तो एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सर्व शिक्षा अभियान की बात करो तो वो एम करता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करना टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया। सेकेंड इज हेल्थ केयर फैसिलिटीज। तो हेल्थ केयर को एक्सेसिबल बनाना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल आयुष्मान भारत स्कीम फ्री हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है पुअर फैमिलीज़ को। जेंडर इक्वालिटी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज डेवलपमेंट का हमेशा जो फोकस है वो रहना चाहिए कि विमेन को एम्पावर करें एंड पार्टिसिपेशन विमेन का हर एक फील्ड में होना चाहिए। तभी डेवलपमेंट जो है, जो करेक्ट डेवलपमेंट है, जो प्रॉपर डेवलपमेंट है वो हो सकेगी। फॉर एग्जांपल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान स्टार्ट हुआ था जो कि गर्ल एजुकेशन एंड वेलफेयर को प्रमोट करता है। थर्ड आएगी हमारी एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। अब डेवलपमेंट सस्टेनेबल भी होनी चाहिए जिससे कि जो एनवायरमेंट है उसको हार्म ना पहुंचे, जिसमें कि नेचुरल रिसोर्सेज की कंजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल्स को
प्रॉपरली और रिस्पॉन्सिबली यूज करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल जल शक्ति अभियान इंडिया के अंदर फोकस करता है वाटर कंजर्वेशन के ऊपर। सेकंड आएगा पॉल्यूशन कंट्रोल, जहाँ पे इंडस्ट्रीज को इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस यूज करनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए, ताकि पॉल्यूशन को कम किया जाए, रिड्यूस किया जाए। फॉर एग्जाम्पल जब भारत स्टेज 6 स्टार्ट हुआ था, BS 6, तो उसने एमिशन नॉर्म्स निकाले थे एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए फ्रॉम दी व्हीकल्स ना। रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोशन भी आजकल आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। सोलर, विंड, हाइड्रो एनर्जी, इन सबको इंक्रीज करने की बात की जाती है। अब तो सोलर पैनल्स के ऊपर भी PM मोदी ने इतनी बड़ी बड़ी स्पीच दी है। ही टॉक्स अबाउट कि जो सोलर पैनल लगाएंगे अपने घरों में उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेगी। सो ये सब एक रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोशन है, ताकि इंडिया जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी आज के टाइम पे प्रमोट कर रहा है सोलर एनर्जी को वर्ल्ड वाइड। अब फोर्थ हमारी आएगी पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट, जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इंश्योर करता है कि जो डेवलपमेंट प्लान्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए। राइट, जो प्लान बना दिए, बनाने से ही प्लान पूरे नहीं होते, बट एग्जीक्यूट करना इज द मेन थिंग। तो एक गुड गवर्नेंस के अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी उनको लेनी चाहिए अपनी गवर्नमेंट पॉलिसीज की, जो कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। फॉर एग्जाम्पल राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट अलाउ करता है सिटीजन्स को कि वो गवर्नमेंट के भी एक्शंस को क्वेश्चन कर सकते हैं। सेकेंड इज डिसेंट्रलाइजेशन, जहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट है उसको और भी ज़्यादा एम्पावर्ड फील होना चाहिए, ताकि वो डेवलपमेंट प्लान्स को और भी ज़्यादा इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सके। फॉर एग्जाम्पल पंचायती राज सिस्टम इंडिया के अंदर पावर देता है विलेज लेवल गवर्नमेंट्स को। थर्ड इज पब्लिक पार्टिसिपेशन, तो लोगों की इन्वॉल्वमेंट डिसीजन मेकिंग में इंश्योर करती है कि जो पॉलिसीज हैं वो और भी बेहतर बने और भी बेहतर तरीके से पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन हो सके। फॉर एग्जाम्पल ग्राम सभा अलाउ करती है रूरल कम्युनिटीज को कि वो डिस्कस करे और अप्रूव करे लोकल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को। वहीं पे देन आ जाती है हमारी फिफ्थ टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स, बिकॉज आज के टाइम पे मॉडर्न डेवलपमेंट अगर प्लानिंग की हम बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जहाँ पे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड करना, इंटरनेट एक्सेस लाने, डिजिटल लिटरेसी लानी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा असेंशियल है। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल इंडिया प्रोग्राम प्रमोट कर रहा है ई गवर्नेंस एंड ऑनलाइन सर्विसेज को। सेकेंड इज साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट रिसर्च के अंदर हेल्प करती है किसी भी नेशन की प्रोग्रेस में। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया का चंद्रयान मिशन देखोगे तो वो कंट्री की एडवांसमेंट को शोकेस करता है स्पेस टेक्नोलॉजी के केस में। राइट, अब इसी के साथ हमारा आंसर एंड होएगा, बट हम आंसर ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, हमें हमेशा अपना जो आंसर है वो विद कंक्लूजन एंड करना है। तो यहाँ पे मैंने कंक्लूजन में लिखा है कि जो डेवलपमेंट प्लानिंग है वहाँ पे एक बैलेंस्ड अप्रोच की बहुत ज़्यादा नीड है, जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो, सोशल वेलफेयर हो, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हो, एज वेल एज एफिशिएंट गवर्नेंस एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो एक वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान इंश्योर कर सकता है इंक्लूसिव और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट को, जिससे कि सोसाइटी के हर एक सेक्शन के लोगों को बेनिफिट मिल सके, फायदा हो सके। और विद कंक्लूजन हमारे जो ये आंसर है वो यहीं पे एंड होता है। क्वेश्चन 5 हमारा यही फिनिश होता है। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हमारा सेक्शन 2 स्टार्ट हो जाएगा। सेक्शन 2 में आपके 6 to 10 क्वेश्चन है, वो हम जल्दी ही कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको हेल्प हो रही है असाइनमेंट मेकिंग में, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद क्वेश्चन 6। टिल देन कीप ऑन राइटिंग योर असाइनमेंट्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाय।